को, एक अपरिचित युवक, एक अपरिचित युवती, साल भर पहले दोनों को जानते भी नहीं थे। धीरे धीरे बात चली, दोनों के परिवार से बात हुई, रिश्ते जुड़े, विवाह हुआ। अब फिर रिश्ता ऐसा जुड़ता है कि ये रिश्ता जीवन भर के लिए होता है। एक युवक का, एक युवती का जन्म भिन्न परिवेश में होता है, भिन्न वातावरण में, भिन्न संस्कारों में, विश्वासों में होता है। पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, संस्कारों का ग्रहण, ये सब अलग अलग परिवेश में होता है। तो एक भिन्न परिवेश में पला बढ़ा युवक और एक भिन्न परिवेश, भिन्न वातावरण में पली बढ़ी युवती, शादी हुई, पति पत्नी कहलाए, और ये रिश्ता जीवन भर के लिए होता है। दोनों के विश्वास में, दोनों के संस्कारों में, मान्यताओं में, विचारों में, काम करने के ढंग, बोलने के ढंग में कहीं ना कहीं अंतर जरूर होता है। और जब अंतर होता है और अपने मन के अनुकूल नहीं होता और वहां निभाया नहीं गया, तो परस्पर व्यवहार में खटपट शुरू हो जाती है, कलह शुरू हो जाता है। तो दूसरे के भिन्न स्वभाव, भिन्न संस्कार, मन के प्रतिकूल बातों को सहन कर लेना और सहन करने के बाद प्रेम से, मिठास से, मधुरता से व्यवहार करना, दूसरे की भावनाओं को कदर करना, इसका नाम होता है विवाह करना। ये सहज नहीं होता है। हर आदमी के अंदर अहंकार है, हर आदमी का, मेरे भीतर भी, सबके भीतर अहंकार है। अब किसका अहंकार कितना कम है, कितना अहंकार ज्यादा है, वो तो अलग बात है। इसी अपने अहंकार को मार करके रहना, उद्वेगित ना होना, क्रोध में ना आना, न उलझना, और न उलझ करके, सुलझ करके साथी के साथ, चाहे साथी मतलब चाहे पति हो चाहे पत्नी, साथ में रहो साथी, उनके साथ सुंदर व्यवहार करना, इसका नाम होता है विवाह करना। और ये बिना झुके नहीं हो सकता। झुकने की आवश्यकता छोटे को तो होती है, बड़ों को और ज्यादा होती है। पति और पत्नी, जब एक युवक के शादी पचास पति पत्नी कहलाते हैं। इन दोनों में छोटा कौन है, बड़ा कौन? कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। दोनों जीवन यात्रा के सहचर हैं, साथी हैं, मित्र हैं। कहा यह जाता है गाड़ी दो पहिए से चलती है। पति और पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। बात तो ठीक है, गाड़ी दो पहिए से चलती है, लेकिन कब चलेगी? जब दोनों पहिए बराबर हो। एक कोई गाड़ी हो जिसमें दो पहिए है, एक पहिया लगा दो ट्रैक्टर का, एक पहिया लगा दो स्कूटर का, चलेगी गाड़ी ना? है, दो पहिया तो है? अच्छा, एक पहिया ट्रैक्टर लगा दें, एक पहिया ट्रक का लगा दें और एक पहिया साइकिल का लगा दें, तो अभी तो दो पहिया में चल जाएगी गाड़ी। चलेगी हैं? एक साइकिल का पहिया और एक पहिया ट्रक का, चलेगी ना गाड़ी? क्यों भाई? तो मतलब कब चलेगी गाड़ी? जब दोनों पहिए बराबर हो। इसी प्रकार गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलाना है तो दोनों पहिया बराबर चाहिए ना। तो फिर छोटा बड़ा कौन? पत्नी छोटी की पति छोटा की पत्नी बड़ी की पति बड़ा? कौन बड़ा? ये बड़ा छोटे की बात बेकार है।
गृहस्थी में पति और पत्नी दोनों का समान दर्जा है। इसलिए मैं कहता हूं दोनों मित्र हैं, साथी हैं, सहचर हैं, सहयोगी हैं एक दूसरे के। मित्रता का भाव, समता का भाव जब रहेगा तब गृहस्थी की गाड़ी आराम से सुखपूर्वक चल पाएगी। और मित्रता का भाव, मित्रता निभेगी कहाँ? जहां सहनशीलता होगी, प्रेम होगा, कर्तव्य का पालन होगा, तब मित्रता निभेगी। ऐसे जहां प्रेम नहीं है, सहनशीलता नहीं है, झुकना नहीं जानते, एक अड़ा हुआ है और एक झुका हुआ है तो निभ नहीं पाएगा। समय से दोनों झुकना पड़ता है। इसलिए किसी को भी अपने मन में भाव रखना चाहिए कि पति बड़ा होता है, पत्नी छोटी होती है। जहां ये भाव आया वहां फिर कलह तो शुरू होना है पक्का। और दोनों मित्र हैं, समता का व्यवहार करना है, शुरू हो जाएगा सुंदर व्यवहार। पति और पत्नी दोनों में प्रेम रहता है, दोनों मिलजुल करके काम करते हैं, मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं, तो वे दोनों तो सुखी रहेंगे ही रहेंगे। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता कहो या सास ससुर कहो, दादा दादी कहो, उन्हें प्रसन्नता होती है। यदि पति पत्नी एक युवा की होती, दोनों विवाह पश्चात पति पत्नी बने, दोनों प्रेम से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, दूसरे का सलाह सहयोग लेकर के काम करते हैं, तो दोनों के परिवार वाले रहने, लड़का के परिवार के माता पिता हैं, लड़की के परिवार के माता पिता हों, उन्हें प्रसन्नता होती है कि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से रह रहे हैं। और उन दोनों से जो संतान आएगी, जब बच्चे जन्म लेंगे, उनका पालन पोषण अच्छे ढंग से होगा। जहां पति पत्नी आपस में लड़ रहे हों और दोनों बराबर झगड़े कर रहे हो, तो उनके बच्चों को क्या संस्कार पड़ेगा? ये पर एक चुटकुला याद आ गया। एक घर में पति पत्नी दोनों बराबर जब देखो तो रोज बड़ा झगड़ा हुआ करता था। उनके 2 बच्चे थे, एक उम्र 4-5 साल की रही होगी, एक उम्र 7-8 साल की रही होगी। दोनों पढ़ने जाते थे। एक दिन दोनों भाई पढ़ करके आए तो देखे घर में उसके माता पिता झगड़ा कर रहे थे। क्योंकि झगड़ा तो उनका नियम था, ऐसा रोज बिना झगड़े के रहते नहीं थे। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा कि भैया ये हमारे मम्मी पापा रोज झगड़ा करते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, ये लोग क्यों झगड़ते हैं रोज? हम लोग पढ़ाई लिखाई चपट हो जाती, हम पढ़े कैसे लिखें कैसे, इसमें ये लोग झगड़ते क्यों हैं? तो बड़े भाई ने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं ये लोग क्यों झगड़ते हैं बराबर, लेकिन एक दिन पापा मम्मी से कह रहे थे कि तुमसे शादी करके मैंने बड़ी गलती कर दी, और मम्मी भी पापा से कह रहे थे तुमसे शादी करके मैंने बड़ी गलती कर दी। तो छोटे बच्चा कहता है अरे हमसे पूछे बिना काम पर गलती थोड़े करे। एक व्यंग है। तो जहां झगड़ा हो रहे हैं, पति पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे हों, वहां बच्चों को संस्कार क्या मिलेगा? किस घर के माता पिता कैसे हैं, इसको जानना चाहते हैं ना, तो घर मत देखो, उनके बच्चों को देखो। गालीबाज हैं, झगड़ालू हैं कि संतोषी हैं, सहनशील हैं, कैसे वो बात करते हैं। बहुत पुरानी बात है, आज से 40-40 साल पहले की बात होगी। हम लोग जब यहाँ रहते थे पुराने आश्रम में प्रयागराज में, शाम का समय था, हमारे दोस्त संत भोजन के पश्चात घूमने निकले। तब इतनी भीड़ नहीं थी, आज तो बड़ी भीड़ हो गई वहां पर, पूरा शहर ही बस गया हो। घूमने निकले तो ऐसे सड़क से घूमते हुए जा रहे थे, एक मकान के बाहर दरवाजे पर 2 बच्चे खड़े थे, अपरिचित, बिल्कुल जान पहचान कोई नहीं। उन दोनों बच्चों ने महात्माओं को देखा तो बिल्कुल ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किए कि महाराज जी नमस्कार, सिर झुका करके। उनके प्रणाम करने के ढंग, उनके सिर झुकाने का, बोलने का ढंग, उसको देख करके महात्माओं को बड़ा अच्छा लगा। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने तरह से नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जब जान पहचान भी नहीं है। तो पूछा कि बेटा
तुम्हारे नाम क्या है? तो फिर बड़ा भाई ने फिर ऐसे हाथ जोड़ करके सिर झुका कर, महाराज जी मेरा नाम अमुक है। सिखाया किसने होगा उनको? उनके माता पिता ने, कि बड़ों से साथ अपने साथ कैसे बात करना चाहिए। उनको देखकर पता चलता था इनके माता पिता संस्कार कैसे होंगे, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी सीख दी होगी। क्योंकि घर में जो वातावरण होगा, घर में जिस प्रकार से बात की जाएगी, वही बात बच्चे सीखेंगे, फिर घर के वो बात बाहर चले जाएगी। इसलिए घर में तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि पति पत्नी न छोटे होते हैं न बड़े होते हैं, दोनों का दर्जा बराबर है और दोनों मित्र हैं। शादी तो एक युवक और युवती की होती है, लेकिन खाली युवक युवती का ही की शादी नहीं हुई है, रिश्ता इन दोनों को नहीं जुड़ा है। युवक का रिश्ता एक युवती से जुड़ता है, लेकिन साथ साथ युवती के माता पिता, भाई भाभी, बहन, उसके चाचा चाची, मामा मामी और बुआ फूफा सबसे जुड़ता है। ऐसे युवती का एक युवक के लिए पति ग्रुप में इसका रिश्ता जुड़ा, लेकिन उसके पति के माता पिता, चाचा चाची, दादा, जो भी रिश्ते हैं, एक बहुत बड़ा परिवार का रिश्ता जुड़ता है और सहज नहीं है यहाँ पर। इसलिए मैंने कहा कि जब दोनों में प्रेम रहेगा, समता एकता का भाव रहेगा, तब दोनों के परिवार वालों को प्रसन्नता मिलेगी। इसके मैंने कहा निभाना। आज तक कोई दो व्यक्ति ऐसे नहीं मिले होंगे, जो दुनिया में है भी नहीं, तो कितना गहरा से रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, गुरु, यहाँ तक भाई भाई का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, जहां सारे के सारे विचार एक जैसे हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं अंतर आएगा, कहीं ना कहीं। अब विचार में अंतर है, उसको निभाना सरल नहीं है भाई, झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है। हर आदमी के भीतर जहर है, क्रोध है, ईर्षा है, द्वेष है, गाली है, और पता नहीं कैसे कैसे जहर है। अपने जहर को जितना मार सकोगे, तुम्हारी गृहस्थी उतनी सुंदर बन पाएगी, और फिर तुम्हारा जीवन सुखद रहेगा और बच्चों को, पूरे परिवार का जीवन सुखद रहेगा। इस बात पर ध्यान देना है। अभी तो बात तो यहाँ ये अवसर तो ये सागर और मुक्ता के विवाह का है, लेकिन अन्य लोग जो बैठे हुए हैं, बातें सबके लिए समान उपयोगी है। हमारे लिए भी उपयोगी, हम भले साधु सामने रहते हैं। तुम्हारा परिवार है कितना, 4 6 8 10 लोग, हमारा परिवार कितना बड़ा है। इलाहाबाद में हम रहते हैं, परिवार में 50 लोग तो वही लोग हैं। यहाँ नया पारा में है, वो भी हमारा ही परिवार है। सूरत में रहते हैं, वो हमारा परिवार है। हमारे परिवार में तो 60-70 लोग हमारे परिवार से। अब हमें कितना सहना होगा उनका, और ना सहे तब क्या करेंगे, निभा तो नहीं पाएंगे हम। तो बात गृहस्थी व्यक्ति कहीं की भी, जहां लोग रहते हैं वहां सहना। 2 बात पर ध्यान देना है, स्वार्थ का त्याग और अहंकार का त्याग। स्वार्थ सबका, सबको भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, लेकिन इनकी पूर्ति होती रहती है। स्वार्थ का त्याग की बात आती है, वहां पर पहले मुझे मिले, ज्यादा मिले, बढ़िया मिले, औरों को मिले या ना मिले, ये भाव रखना, ये स्वार्थ गलत है, और यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। अहंकार में होता क्या है, मुझे न झुकना पड़े, दूसरे लोग झुके, मैं किसी की बात न मानूं, सब मेरी बात माने, बस कलह शुरू। ऐसा हो जाए, मुझे मिले न मिले, सामने वालों को, दूसरों को मिल जाए, उनसे बचे, तब मुझे न मिले तो भी चल जाएगा, मैं ही झुक लेता हूं पहले से। याद रखना चाहिए, झुकने वाला ही बड़ा होता है, अकड़बाज बड़ा नहीं होता है। तराजू के में सामान तोला जाता है, जब खरीदते हो तो भारी कौन होता है, जो झुका हुआ है वो है, उसकी कीमत ज्यादा होती है, जो पड़ा ऊपर उठा उसकी कीमत ज्यादा होती है। सब जानते हैं, जो पड़ा नीचे की ओर रहता है उसका वजन ज्यादा होता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। जो पड़ा ऊपर की तरफ होता है वो हल्का होता है, कीमत हल्की होती है। ऐसे ही परिवार, 2 आदमी हैं, जो झुक गया, यदि किसी ने गाली दी और झुक सहन कर लिया, बड़ा वो है, बड़ा वो नहीं है जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, या जल्दी जो कड़ू शब्द का प्रयोग करता है, या गाली का बकता, वो बड़ा नहीं है। चाहे वो
पिता हो चाहे पुत्र हो, यदि पिता पुत्र ही है, पिता गाली दे रहा है, पुत्र शांत खड़ा हुआ है, तो वहां पर पुत्र बड़ा है, देखोगे तो पिता छोटा हो गया। गाली देना, गुस्सा करने वाला छोटा, सहने वाला बड़ा होता है। इसलिए ऐसे बड़ा जहां बनोगे वहां तब तो खुद का काम करोगे और निभाओगे। तो एक इसलिए कहा गया है गृहस्थी एक तपोवन है। केवल जंगल जाना तपस्या नहीं है, साथ में रह करके सहना और निभाना ये कठिन काम होता है। तुम्हारा नाम सागर है, क्या काम करते हो? ठीक है, तुम्हारा नाम सागर है। सागर में जो भी जाता है, पानी जाए तो, कचरा जाए तो, सागर सबको समाता है। सागर क्या कहता है, मैं बरसात पानी नहीं लूंगा, ऐसा कहता है सागर। सागर में जो डालो सब संभाल लेता है। ऐसे ही तुम्हारा अपने जब गुस्सा है तो अरे कहे मेरा नाम सागर है, उसको याद रखना है, सबको संभाल लेना है। और तुम्हारा नाम मुक्ता है, अब मुक्त को गुस्सा आ जाते तो और गड़बड़ हो जाएगा, तो अपने नाम को याद रखना है तुम दोनों। अब जब भी कुछ ऐसे गुस्सा आ जाए अपने अपने नाम को ख्याल रखना है, बाहर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो खास बात यही है। अच्छा, दो चीज और मैंने कहा, किसी परिवार में, किसी भी परिवार में, जो गृहस्थी परिवार है वहां दो रिश्ते बहुत खास होते हैं, दो प्रकार के रिश्ते। एक तो मैंने कहा कि पति और पत्नी का रिश्ता खास होता है, इन दोनों में यदि प्रेम है तो सुंदर व्यवहार हो जाएगा। लेकिन इस साथ एक रिश्ता और खास होता है, उन दोनों में यदि प्रेम हो गया, दोनों कलह समाप्त हुआ तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और रिश्ता कौन है? सास और बहू का रिश्ता। पति पत्नी का रिश्ता तो निभ जाता है, लेकिन सास बहू का रिश्ता निभाना यहां बड़ा कठिन हो जाता है। और जिस घर में सास बहू को बहू ने मान करके बेटी मानती है और बहू सास को सास मान के मां मानती है, वो समझ लो उस घर में स्वर्ग आ जाएगा अपने आप। करना नहीं है। लेकिन बड़ा रिश्ता, बिरले बिरले घर ऐसा होता है जहां सास और बहन में नहीं, ऐसा नहीं कहता है, बहुत कई घरों में है, कई घरों में है जहां सास और बहू में बिल्कुल माँ और बेटा के, माँ और बेटी का रिश्ता, पता ही नहीं चलता कि बेटी है कि बहू है, ऐसे है। ये बिरले बिरले घर में है। बाकी घर में कैसा रिश्ता जानते हो? नेला और सांप का रिश्ता है। जान समझते हो नेला सांप क्या करते हैं? बस वही है, नरक है। तो सास और बहू ये दो खास रिश्ते हैं। पति पत्नी के कलह झगड़ा से परिवार नहीं टूटता है, सास बहू के कलह से परिवार टूटता है। हर बहू को सोचना चाहिए। आजकल तो पूजा पाठ बहुत बढ़ गया है, इतनी पूजा देखो। अभी प्रयाग, हम तो प्रयागराज से आए ना, जो लाइन लगी है प्रयाग में, अभी के बाद कहा गया है 140 साल बाद राजा, अभी जाकर जो नहा लेगा ना सीधे वहीं तो स्वर्ग चला जाएगा और उसका सब काम पूरा हो जाएगा। पागलपन, पागल है सबके पास, सब पागलपन है। जो भीड़ है नरक है पूरा। खैर हम तो वहीं मिला रहते, हमारा जहाँ कैंप रहा बहुत बढ़िया रहा, शांत रहा, हमारा बहुत बढ़िया निभ गया। तो मैं कह रहा था आज पूजा पाठ बहुत बढ़ गया है और दिखावा बढ़ गया है। हर लड़की को, चाहे कोई भी लड़की हो, हर लड़की इसके साथ की शादी होती है, शादी पर ससुराल जाती है, उसे ये सोचना चाहिए, हर लड़की को, जिसकी हो गई उसे भी, और जिसकी नहीं हुई है शादी, जो होने वाली है उस लड़की को भी सोचना चाहिए कि जिस पति को पाने के लिए मैंने अपने जन्म देने वाले माता पिता का त्याग किया, सगे भाई बहनों का छोड़ा, अपने घर द्वार आंगन को छोड़ा, सखी सहेलियों को छोड़ा, सब कुछ को छोड़ा, उस पति को ये मंदिर की दुर्गा जो कागज या मूर्ति के उसने जन्म नहीं दिया है। कौन दुर्गा है? वो सास दुर्गा है जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया है। यदि वो दुर्गा ना होती ना, कहते ना कि दुर्गा जगदम्बा है, मंदिर की दुर्गा ने कुछ पैदा किया है क्या? ये देवियां है दुर्गा, जो हम लोग को जन्म देने वाली, पालती पोसती है। जितनी नारी है सब दुर्गा का रूप है। तो
कभी गृहस्थी में हर बहू को समझना चाहिए ये मेरी जो सास है दुर्गा है, यदि ये ना होती तो मुझे पति कहां से मिलता। बस ऐसा भाव रखो, बस अपने आप सब कला। और हर सास को समझना चाहिए कि मैंने बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा लिखाया, पर बड़ा हो गया, अब मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, अब मुझे समझ नहीं पाएगा, तो मेरी बहू है जो मेरे बेटे को सही रास्ते पर चला रही है और संभाल रही है, उसको बेटी समाज से तार दो, बस सब सुंदर बन जाएगा। तो पति पत्नी में मित्रता का भाव होना चाहिए और सास बहू में माँ और बेटी का भाव होना चाहिए। यदि ये भाव है तो गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी। बाकी बातें तो और बहुत सारी हुआ करती है, सब जानते हो, और सबको सहना पड़ता है, क्या करोगे। रिश्ता जोड़ना सरल होता है, रिश्ता निभाना बड़ा कठिन होता है। रिश्ता जोड़ने में कुछ नहीं है, निभाने में कठिन है, और निभाने के लिए झुकना पड़ेगा भाई, बिना झुके नहीं हो सकता है। इसलिए सागर और मुक्ता है, ये दोनों का भी वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है, पारिवारिक गृहस्थ जीवन। दोनों का ऐसा व्यवहार करना है कि तुम दोनों के मन में प्रसन्नता तो रहे ही रहे, तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारी दूसरे के सुंदर विचार को आदर देख करके तुम्हारे पूरे परिवार में एक खुशी की लहर आ जाए, तो समझना तुम्हारा वैवाहिक जीवन सफल हुआ। अन्यथा तो सब जानते हैं कि घर घर में क्या हो रहा है। दोनों के लिए मेरी ओर से, मेरे समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। दोनों प्रेम से समर्पण का मतलब क्या है, सामने वाले के लिए जितना बढ़िया से बढ़िया हो। हर पति को सोचना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के लिए कितना सुंदर से सुंदर व्यवहार को क्या दे सकता हूं, लेकिन यह मत सोचो पत्नी मुझे क्या दे रही है, बहन मेरे साथ कैसा व्यवहार है। हर पत्नी को सोचना चाहिए, हर लड़की को अपने पति साथ में कितना सुंदर से सुंदर व्यवहार कर सकती हूँ, कैसे उसे खुश रख सकती हूँ, पति मेरे साथ क्या कर रहा है, पति मुझे क्या मिलना चाहिए, इस पर ध्यान मत दो। बहुत घर में एक लड़की आई, साहब मैं शादी करना चाहती हूँ, और लेकिन चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे हर बात को सहन करे, जो भी मैं कभी उल्टा सीधा भी बोल दूं उसको भी सहन कर ले, कुछ कहे ना। अच्छी बात है, ये तो ठीक है भाई, ऐसा हो तो बढ़िया हो सकता है। ऐसे एक युवक मिला, मैं शादी होने वाली है, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मैं जो कुछ भी करूं उल्टा सीधा कोई जवाब ना दे। मैं कहा ये रास्ता है क्या? उस लड़की से मैंने कहा एक पत्थर की मूर्ति बना लो, उससे शादी कर लो, वो कुछ जवाब नहीं देगा। देखिए ना, जो चाहते हो तुम गाली दो, गुस्सा करो, थप्पड़ भी मारो ना, तो कोई जवाब ना दे, तो पत्थर की मूर्ति से अच्छी तरह से शादी कर लो ना। अब जीवी से शादी कर रहे हो तब जैसे तुम्हारी इच्छा है उसके साथ लो, उसकी भी इच्छाएं हैं। अपेक्षा रहित, इस समझ लो, अपेक्षा को हम कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो बहुत लोग समझ जाएंगे, एक्सपेक्टेशन। एक तो एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट वो करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट से ज्यादा हो जाता है एक्सपेक्ट। जो एक्सपेक्ट जो आ जाता है बीच में, ये गड़बड़ मामला हो जाता है। एक्सेप्ट करो दूसरे को, एक दूसरे के कटु व्यवहार को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन एक्सपेक्ट मत रखना। एक्सपेक्ट जहां बढ़ाओगे उसी को एक्सपेक्टेशन तो कहा जाता है। जितना बढ़ाओगे उतना पारिवारिक जीवन दुखद हो जाएगा। इसलिए जैसा है, जो है जैसा है, एक्सेप्ट कर लो। बस एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, अंगीकार कर लेना, जो है जैसा है उसको स्वीकार करना शुरू करो, फिर कला की नौबत नहीं आएगी, दोनों सुखी रहोगे। दोनों के लिए हमारी ओर से, समाज की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना है। प्रेम से रहना और एक ऐसा आदर्श स्थापित करो कि तुम्हारी प्रशंसा सभी लोग करें और तुम्हारा उदाहरण लोग दें। समझ लेना तुम्हारे गृहस्थ जीवन सुखद हो जाएगा। बस इतनी सी।